22 लास्ट, 23 पूरा और 24 तक, ये 1.5 से 2 साल का जो पीरियड होगा ना, इसमें सरकारी नौकरियों की एक तरह से बहुत ही भरमार होंगी। और इस सरकारी नौकरी के लिए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं या ऑलमोस्ट तैयारी करने वाले हैं, या अपने आप को अगर अभी तक रेडी नहीं कर पाए हैं तो रेडी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो पता नहीं दोबारा फिर मौका कब मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। तो हमारी राय है कि आप लोग इस मौका को गंवाएं नहीं। और हाँ, उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपनी लीग से हट के थोड़ा सा, क्योंकि पहले ऑफलाइन में बहुत पढ़ाया, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाए, तो उसी ऑफलाइन के अनुभव को और हमारी जो नौकरी लगने में हमें एक तरह से मदद हुई, जो हमने संघर्ष किया था, जो हमने मेहनत किया था, उस हिसाब से जो हमारी ज़रूरतें हैं, तो उन सबको पूरा करने के लिए, यानी कोई भी हमारे देश में, हमारे ग्राम में, हमारे समाज में बच्चे को ये महसूस ना हो कि थोड़ी सी किसी अनुभवी लोगों से मदद मिल जाती, अनुभव मिल जाता, एक्सपीरियंस मिल जाता, तो मैं भी नौकरी ले लेता। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को झेले थे। अगर मैं भी घर से बाहर ना निकलता, कुछ 2-4 मित्रों से पता ना चलता, सरकारी नौकरी लेने के बारे में कैसे क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता ना चलता, या जो पैसे वाले लड़के हैं वो पटना दिल्ली बाहर ना जाए, तो उन्हें मेहनत तो करते हैं बट रास्ता सही नहीं मिलता है। तो उनको सही रास्ता मिलने के लिए, जगह सही पकड़ने के लिए हमारी ये प्रयास है अब कि हम सबों को गणित सिखाएं। और उसी कड़ी में आज आपके पास मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप कम से कम इसको शेयर कर दीजिए दूसरे के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको स्क्रीन कैसा दिख रहा है, स्क्रीन क्लियरिटी है या नहीं है, कुछ लोग और जुड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी जुड़ाव जितने अधिक लोगों के साथ होगी, हम उतने अधिक जगह तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे था, पढ़ाते भी है बट वहाँ चीज़ें अलग हैं। और ये पब्लिकली यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने का, पहले मैं वीडियो वगैरह कुछ बना के डालता था बट नॉट ए प्रोफेशनल रूप से। अभी मैं हर रोज़ एक शेड्यूल रूप में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो सबों का स्वागत है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हैं और थोड़ी सी विश्वास हमारे ऊपर भी रखते हैं कि मैं कुछ बताऊंगा। तो मैं आप लोगों के डिमांड के आधार पे, एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से और ट्यूशन सब दिन पढ़ाया इंग्लिश मीडियम वालों को, तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी मिक्स है मैथमेटिक्स के कैडर में। तो हमारी कोशिश है कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊँ, बट आप लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे पिछले क्लास में बोला गया था कि सर अगर हिंदी ज़्यादा यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ हिंदी में ही, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई सब हिंदी में हुई है, तो आप लोगों के साथ हिंदी में ही ज़्यादा जुड़ाव मेरा भी रहता है। तो चलिए इसी हिंदी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति के दूसरे पार्ट में हम लोग पिछले दिन जो सीखे थे त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे, आज चतुर्भुज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले दिन ही बताया कि मेंसुरेशन में 2-3 फिगर, त्रिभुज, चतुर्भुज, इसमें सारी चीज आ जाते हैं। और सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज, इसके साथ में 2-3 भुज और हो जाते हैं, पंचभुज, षडभुज, बट दैट इज लिमिटेड है। ये चीजें लिमिटेड हैं, लेकिन ये तीनों अनलिमिटेड है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है, जो आपको देखना है, जो आपको जानना है। और हमारी आपकी पढ़ाई में हमारे साथ एक बच्चा और जुड़ जाता है पीछे से, दिख जाएंगे कभी कभी, तो ये भी जगह रहते हैं जब तक हम आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं चतुर्भुज पे, क्योंकि हमारा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप चतुर्भुज नहीं जानते हैं, या हमारे साथ देखने सुनने जुड़ने वाले लोग चतुर्भुज नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। किन्हीं को थोड़ी कम अनुभव है, किन्हीं को बहुत अधिक अनुभव है, लेकिन हमारे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मैथमेटिक्स में एग्जाम में तभी सफल हो सकते हैं जब हमारी स्पीड मैथ्स बनाने की प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हो। अगर आपको मैथ्स आता है, स्पीड सही नहीं है तो भी फेल करेंगे। स्पीडली बनाने में 10-20 गलतियां हो जाती हैं जोड़ घटाव गुणा भाग में, तो भी फेल करेंगे।
तो मैं तो मैथ सिखाऊंगा, मेरा काम है लर्न कराना। स्पीड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इस एक्यूरेसी करने के लिए भी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जहाँ पे जो आपकी अर्थमेटिक वाली चीज़ें हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चतुर्भुज पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उनसे दोबारा आग्रह है कि अपने अपने सोशल मीडिया पे हमारे लिंक को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ रेगुलर रोजाना जुड़ने वाला हूँ। जितनी अधिक कोशिश है जुड़ने की, उतनी कोशिश करूँगा, अपनी एफर्ट लगाऊंगा। कुछ टेक्निकली वैसी समस्याएं रही, नहीं जुड़ पाया तो बात की बात है। तो चलिए बात करते हैं चतुर्भुज पे, क्वाड्रिलेटरल पे। ये चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल है क्या? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी विशेष चीज़ें नहीं है, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, वैसे ही सारी चीज़ें हैं। जिस भी फिगर में, टू डायमेंशनल फिगर में, जिस भी टू डायमेंशनल फिगर में 4 भुजाएं हैं, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। एक लाइन में कहानी समाप्त हो गई। तो चतुर्भुज में क्या क्या होती हैं? 4 भुजा यानी 4 साइड, और इसके साथ में 2 विकर्ण, क्योंकि दोनों कोना को जोड़िएगा ना, एक ये वाला कोना हो गया, एक ये वाला कोना हो गया, तो दोनों कोना जोड़िएगा तो 2 विकर्ण यानी 2 डायगोनल। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको पता है कि ईच एंड एवरी 2 डायमेंशन में हमको अगर उसकी क्षेत्रफल निकालनी है तो हमको लंब की जरूरत है, लंबवत ऊंचाई, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी, कहीं पर भी, मान लीजिए आपको कुछ नहीं है, इमेजिन कर लीजिए ना, ये लाइन थोड़ा सा आगे यहां तक आया है, और ये इमेजिन ये आगे कर लीजिए, तो ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये जो दूरी हुई, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, पीएच। तो इसके साथ साथ में एक और चीज आपको निकालना या जानना जरूरी है, दिस इज द लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये 3 चीज अगर आपको किसी भी चतुर्भुज का मालूम है और पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। निकालना क्या क्या रहता है? जो त्रिभुज में निकालना था, सेम चीज यहाँ भी निकालना है। 2 डायमेंशनल फिगर में जितना भी आरेख 2 डायमेंशनल वाली होती है, उन 2 डायमेंशनल आरेख में निकालने के लिए एक तो होती है क्षेत्रफल, और दूसरा होता है उसका परिमाप। एक तो निकालने के लिए होता है क्षेत्रफल, और दूसरा होता है परिमाप। तो आपको क्षेत्रफल और परिमाप ही मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी निकालने का। तो ये क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी चतुर्भुज की परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का जोड़, a + b + c + d, चारों भुजाओं का जोड़ निकाल दीजिए, आपका चतुर्भुज का परिमाप निकल के पूरा हो गया। और अगर इसकी क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्र परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेरीमीटर। और क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अगर एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, ये आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, यहां पे त्रिभुज में और चतुर्भुज में बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि जब त्रिभुज की बारी थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा दूं, कि अगर त्रिभुज की बारी थी, त्रिभुज में कितना भुजा था? एक, ये अगर हम चतुर्भुज को, इसी चतुर्भुज की बात करते हैं, इस फिगर को लेके चलते हैं, ये चतुर्भुज क्या है? 2 त्रिभुजों का संगम है। यहाँ पे काट दीजिए, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, इसकी भुजा ए बी सी, इसको कर दीजिए डी और ई। अगर इस त्रिभुज की बारे में बात करिएगा तो इसका क्षेत्र परिमाप a + b + c, तीसरा भुजा, इसका d + e + c, यानी परिमाप निकालने के लिए हमें कोई भी बॉन्डेड रीजन है, कोई भी एरिया है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना है। सो तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, जो भी भुजाएं मिलेंगी उसको जोड़ देना है। और अगर क्षेत्रफल की बात आप करते हैं तो क्षेत्रफल में आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज तो चतुर्भुज का आधा होगा ना, तो इसलिए इसमें लग जाती है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, कल बताया था।
तो कोई भी प्रकार के चतुर्भुज को निकालने का जो दो ही फॉर्मूला है, एक क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा परिमाप चारों भुजाओं का योग। आप कहेंगे तो जब इतना ही सस्ता था, इतना ही आसान है, ये तो बचपन में ही पढ़े हैं, छठा क्लास का पढ़ा हुआ चीज़ है सर। अभी इतना कोशिश करके बताने का, इतना कहानी सुनाने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। सारे सवाल ऐसे ही रहते हैं, बट इतने आसान नहीं रहते हैं। ये तो शुरुआत है, जड़ है। अभी मैं आपको एकदम इनिशियल से बता रहा हूँ, थोड़ी समय अधिक लगेगी, थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाऊँगा, लेकिन उन सारे चीज़ों को बताऊँगा कि एक बार जो ध्यान से पढ़ लिए, जो ध्यान से देख लिए, दोबारा उन्हें मैथमेटिक्स में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 2-4 चीज़ें सोच के वो बना सकते हैं। तो ये चतुर्भुज की बात की है, बट इस चतुर्भुज को सिर्फ इतना कहने से नहीं होता है। चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज आ जाते हैं। अभी जैसे बात करिएगा आप आयत, आयत दैट मीन्स रेक्टेंगल, ये भी एक चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। बट अंतर क्या है? रेक्टेंगल चतुर्भुज का एक स्पेशल डायग्राम हो गया। 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, बट उसमें एक स्पेशल डायग्राम हो गया। किसी भी चतुर्भुज को आयत कब बोलेंगे? किसी भी चतुर्भुज को आयत तब बोलेंगे जब उसका आमने सामने की भुजा समानांतर है और विकर्ण बराबर है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड जो डायगोनल्स है ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, बराबर हैं, और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो ऐसे अगर फिगर आपको मिलता है तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी सेम चीजें निकलेंगी। क्या निकलेगा? परिमाप। कितना होगा ये परिमाप? ये परिमाप होगा, एक साइड इसको मान लीजिए, ये था आपका A या लेंथ L और ब्रेड्थ B। तो L है प्लस L है, यानी कि 2L है, B है प्लस B है, 2B है, तो 2 कॉमन कर दीजिए, L प्लस B कर दीजिए। दिस इज द परिमाप, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एक और चीज आपको इसमें निकलेगा, दिस इज द क्षेत्रफल। ये देखिए, कोई भी अगर फिगर में अपोजिट साइड पैरेलल हो, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो, तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल जब 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा? दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, पीएच भी हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस इंटू हाइट तो होता है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए कि अगर आप इसको भूल जाइए, ये लाइन को आप भूल जाइए, तो अगर इस आयत को आपने एक डायगोनल से यहाँ से सीधा काट दिया है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल तो ये 90 है। यानी ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया? ये वाला त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, हो गया ना। तो समकोण त्रिभुज में पिछले क्लास को याद करिए, पिछले वाली जो क्लास थी उसको रिकॉल करिए। समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण, हाइपोटेनस H। तो कभी भी किसी भी आयत का अगर विकर्ण निकालना है, आयत का डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। H स्क्वायर बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत जगह पे सवाल आती है कि आप इस चीज़ को याद रखिए, नहीं याद रखिएगा बनेगा नहीं। मैं कहूँगा नहीं, आप याद मत रखिए, आप कंसेप्ट को यहाँ ले आइए कि एक चतुर्भुज आयत कब हो सकता है, एक चतुर्भुज को आयत कब समझ सकते हैं, और जब चतुर्भुज को हम आयत समझ लिए तो फिर इसमें क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, इतना ही चीज़ें तो निकलना है। तो इसको कैसे हम बना सकते हैं? अब कहिएगा सर इसमें समय अधिक लगेगा, और आपका कहना है कि आपकी स्पीड अधिक होनी चाहिए। याद करिए, जब मोटरसाइकिल हम पहली बार चला रहे थे तो एक्सेलरेटर दबाने में और ब्रेक लगाने के बीच में समय अधिक लगता था, और आज जब आप चलाते हैं तो दिमाग भी बाद में सोचता है
स्पीड अधिक करना था, स्पीड कम करना है, या सामने कुछ दिख गया ब्रेक लगाना है। लेकिन दिमाग की जो सोच है, ब्रेन में जो थिंकिंग आया, वो थिंकिंग पहले बॉडी को एक्टिवेट करती है। आप सामने कुछ दिखेगा और पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे दब जाएगी, रोड खाली दिखेगा ऑटोमेटिक एक्सीलरेटर बढ़ जाएगी। तो अब जो है ये सिचुएशंस एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे, आपके रोज के जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे स्पीड पकड़ लेती है। तो यहाँ पर भी चीज़ें हैं, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया है और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 8, 10, 20 सवाल डेली बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये कंसेप्ट आपके दिमाग में भर जाएगा कि जैसे ही सवाल सामने आएंगे, सोचेंगे आप बाद में कि क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, यहाँ 5 गुने 6 करके 30 ऑटोमेटिक लिख देंगे, विद इन 2 सेकेंड आंसर इज द आउटकम। ओके, ये सबसे बड़ी ह्यूमन बींग्स की एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एक साइकोलॉजी के आधार पे आप कह सकते हैं ये चीज़ें खतरनाक ढंग से आगे निकल के बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया आपका क्या, आयत। अभी एक और चीज़ें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, दूसरा नंबर को बोलते हैं वर्ग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। हर एक आयत को आप वर्ग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक वर्ग रेक्टेंगल होता है। कैसे? जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का भी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, एंगल 90 डिग्री होती है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल होता है, बट वन डिफरेंस इज और, इसके साथ साथ एक अंतर और होता है। क्या अंतर होता है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इसको 90 डिग्री पे बराबर भाग में काटती है, यानी दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे बराबर भाग में काटती है। आपका जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर तो था, D1 बराबर D2 था, बट दोनों परपेंडिकुलर आपस में नहीं था, यानी दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटती है। बराबर है, आधे आधे बराबर भागों में बांटती है, 90 डिग्री पे नहीं काटती है। इसमें एक ही अंतर है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है और बराबर भागों में काटती है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे इसको सॉल्व करने के लिए एक होना है। ओके, तो ऐसे जगह पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी परिमाप की। तो इसकी चारों भुजा तो आपस में बराबर है, दैट मीन्स सीधा 4 गुने भुजा 4a। इसका क्षेत्रफल, लंबाई भी यानी कि बेस भी a है, हाइट भी a है, a गुने a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। और जब इसकी डायगोनल की बात करिएगा तो दोनों भुजा a है और ये 90 है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t यानी a रूट। ठीक है, तो ये चीजें आप आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको आसानी से सॉल्व करके आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बोर्ड कट रही थी लगता है, इसलिए मैंने कर दी। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जब हम और आगे बढ़ते हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये आयत भी है, ये वर्ग भी है, और जो आगे पढ़ेंगे वो सारे चीज भी आएंगे। किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसकी जो दोनों डायगोनल हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है, इसको क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। तो ये जो आपका समानांतर चतुर्भुज है, लग रहा है ये रुक गई है क्या? ओके, तो ये जो आपका समानांतर चतुर्भुज है, इस समानांतर चतुर्भुज को, इस समानांतर चतुर्भुज में
बहुत सारे चतुर्भुज आ जाते हैं। जैसे एक की बात करिए आप, अपोजिट साइड पैरेलल, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। ऐसे त्रिभुज के चतुर्भुज के ही क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। फिर इसको आप बेस मान लीजिए, और अगर 90 डिग्री आपने इस पे डाल के रखा है तो इसको बेस मान लीजिए। फॉर्मूला यही काम आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी बेस इंटू हाइट, और परिमाप सारे का एक ही काम आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और अगर ये 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप पूरा का पूरा उसका निकाल सकते हैं विकर्ण। इसके साथ में समांतर चतुर्भुज में दूसरा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी रेक्टेंगल को थोड़ा सा दोनों कोना से पकड़ के दाब दीजिए तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, और स्क्वायर को पकड़ के दबा दीजिए तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एल है, बी है, यानी भुजा अलग अलग हैं, इसके चारों भुजा बराबर हैं आपस में, ए। स्क्वायर को थोड़ा सा पकड़ के दाब दिया और कुछ नहीं किया, तो समचतुर्भुज का भी जो एंगल होता है ये वाला, ये 90 डिग्री पे करता है। समांतर चतुर्भुज का 90 पे नहीं करता है। इसके साथ एक और चतुर्भुज होता है जिसके बारे में आपको दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी फिगर की फोटो यानी किसी फिगर का फीचर्स नहीं दिमाग में रखेंगे तो आप फार्मूलाज नहीं लगा पाएंगे, कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे कि आखिर सॉल्यूशन कहाँ है। ओके, अभी सीधा आया, थोड़ा सा फोटो पीछे हो रही थी। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, एक चतुर्भुज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजम, ट्रेपीजम यानी समलंब। ये जो समलंब चतुर्भुज है ना, एक छोटी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, आप किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा अपोजिट को पैरेलल कर दीजिए, दिस इज द ए बी, ये सी डी, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपका पैरेलल है तो बाकी दो भुजा तो कहीं जोड़ेंगे ही, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, कहीं भी जोड़ेंगे, तो ये चतुर्भुज हो जाता है ट्रेपीजम। तो इसकी जब क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप तो वही होगा, ये साइड ए, ये बी, ये सी, ये डी, चारों को जोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, परिमाप निकल जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बारी आएगी तो एक परपेंडिकुलर हाइट मुझे डालना है। तो किसी भी बेस पर, इस वाले बेस पर अगर ये परपेंडिकुलर हाइट मुझे h मिल गया तो हमको इसका हाइट मिल जाता है बेस, यानी कि आधार गुने हाइट, आधार गुने ऊंचाई आप कर सकते हैं। अगर आधार गुने ऊंचाई आपने निकाल लिया तो इसकी निकल जाएगी सॉल्व। न इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, मैक्सिमम इसकी जरूरत पड़ती है, आप एक पढ़ते होंगे सवाल कि कोई ग्राउंड है जिसकी जो डिजाइन है ऐसे है, ऐसा एक भूखंड दिया हुआ है, एक ग्राउंड है, एक एरिया है जिसमें इतने सारे फिगर हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6, जिसमें क्या है 1, 3, 5 और ये 6, 1, 3, 4 और 6, ये 1, 3, 4 और 6 ये ट्रायंगल है, और 2 और 5 ये ट्रेपीजम है, यानी कि समलंब है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकल जाएगा और ये समलंब वाली इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है त्रिभुज का और समलंब का, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में जितनी सारी चीज़ें जानना चाहिए आपको, ये सब यहाँ आपको मिल गया। नाउ हम आगे बढ़ें, एक और 2 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। समय ऐसा है रात का समय कि बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं ऑनलाइन अपने साथ, कोशिश है जारी रहेगी सबों तक पहुंचने का। लेकिन जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर हमारे साथ ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या फिर जो ऑफलाइन बाद में कल सुबह देखेंगे, परसों देखेंगे,
उनसे एक चीज़ की आग्रह रहेगी कि आप अगर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, या फिर ट्विटर पे, ट्विंच पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास अकाउंट है, अगर आप शेयर कर देंगे और आपका कुछ भी प्रभाव बाहर में है तो मे भी हो सकती है। और आप अगर मुझे सही जान रहे हैं, हाँ ठीक है, मेरी पढ़ाने के तरीका या मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सही कर पा रहा हूँ, तो मे भी कुछ लोग जुड़ेंगे। जुड़ने से सबसे बेहतर क्या होगा कि आगामी जो परीक्षाएं आएंगी उस परीक्षाओं में उन बच्चों के भविष्य का कुछ अच्छा हो सकता है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मुझे सही जगह मिला नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत, क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है, भरा पड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ या बाकी जगह लोग नहीं पढ़े, कंपेयर तो कर सकते हैं। हर किसी की ट्यूनिंग एक के साथ मैच नहीं करती है। कुछ ट्रांसमीटर दुनिया में बहुत है, रिसीवर भी बहुत है। कोई भी ट्रांसमीटर किसी रिसीवर के साथ ट्यूनिंग तभी बना पाता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और दुनिया की आबादी 730 करोड़, 730 करोड़ में ऑलमोस्ट 3 करोड़ युवा हैं। 3 करोड़ में से मान के चलिए 200 करोड़ 300 करोड़ युवा हैं। 300 करोड़ युवा में भारत की आबादी 130 करोड़, 130 करोड़ में 70 करोड़ युवा, 70 करोड़ युवा में 30 करोड़ युवा ऐसे हैं जो नवयुवक हैं और जो चाह रहे कि मेरी नौकरी लो। तो 30 करोड़ युवा में हो सकते हैं कि 5 करोड़ या 1 करोड़ या 1 लाख ऐसे युवा होंगे जिनकी ट्यूनिंग हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है और वो अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और इन 1 लाख युवाओं में अगर 100 लोगों को भी नौकरी में 2024 में हमारे कारण से कुछ भी प्रभाव से आ पाया तो मुझे लगेगा कि चलो कुछ किए। ऐसे तो पिछले 20 सालों का इतिहास रहा है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में ऑलमोस्ट 200 प्लस तो हो ही गए हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है या कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी प्रकार से मुझसे जुड़े हुए थे फ्रॉम 2002 टू 2022। इस बीच में बहुत सारे जुड़ाव हुआ, बहुत सारे जगह मिले, लोग आते गए, जुड़ता गया, कारवां बढ़ता गया, मंजिल मिलते गई, फिर छूटता गया। हम अनवरत जारी हैं। मुझे भी मंजिल मिल गई है, ऐसा नहीं है। अपनी जो एक टारगेट रहता है, अपना जो एक जगह पकड़ना रहता है, वो मुझे भी मिल गई है। 2009 में मिल गया, 2011 से सेटिस्फेक्शन मिल गई, फिर अब तक चल रहा था। लेकिन एक जो प्रक्रिया थी, एक जो जुड़ाव था, एक जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया थी, वो नहीं छूटा, वो चलता रहा और मेरे ख्याल से अनवरत जारी रहेगा। प्रेम है आप सबों का, हमारे पास भी ऊपर वाली की दया से स्वस्थ हैं, तो चल रही है, चलती ही रहेगी आगे। देखते हैं कब तक चलता है, जब तक चलेगा चलाएंगे। क्योंकि इसमें मुझे देना कुछ नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मुझे देना कुछ नहीं पड़ता है। आधे घंटे पहले सोने की जगह आधा घंटा लेट सोऊंगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। फुल का फुल सेटअप है। हर कोई अभी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, मीडिया सब कोई चलाता है। सबके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब कुछ ना कुछ यूज करता है। बट क्या करता है कि वो एंटरटेनिंग के लिए होती है, और हमारा ये यूज एंटरटेनिंग के लिए नहीं होता है। हमारी ये यूज किसी और को कुछ दे सको। वो एक कविता है ना, इच्छा है कि कुछ और दूं, मन समर्पण तन समर्पण, ऐसा करके मुझे याद नहीं है। कभी कोशिश करूंगा कुछ पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का भी तो पढ़ूंगा। इच्छाएं बहुत कुछ रहती है, एंटरटेनिंग हमारा यही चीज़ें हैं। तो समय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बट चलिए अभी हम लोग चलते हैं, 2 फिगर और छूटा हुआ है, उन दोनों फिगर पे बात करते हैं। आप आवाज़ कम करिए, साउंड कम करिए। तो एक फिगर बच रही है जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त, इंग्लिश में सर्किल। है तो सुनने में बहुत आसान, बट इसमें भी कुछ 2-4 छोटे छोटे पार्ट जुड़ जाते हैं। इन 2-4 पार्ट को अगर आप समझ लीजिएगा, इन 2-4 पार्ट अगर दिमाग में भर लीजिएगा, तो यहाँ भी याद करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ याद रखिए कि सर्किल की जो पूरा का पूरा एंगल वैल्यू होता है ना, थीटा, दिस इज द 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो पूरी सर्कुलर कोण है, एंगल, जिसको अगर इसको बीच से काट दीजिए आप, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, व्यास, डाया, डी से बोलते हैं। और इसकी आधी वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी आर। और यहाँ से लेके घूमते हुए फिर यहाँ तक आ जाइएगा तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि।
यानी सरकमफ्रेंस डिनोट करते हैं सी से। इतनी सारी चीजें तो है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और अब जो वहां पे त्रिभुज और चतुर्भुज में हम और आप परिमाप पढ़ते थे, यहाँ परिमाप हो जाती है परिधि, और जो क्षेत्रफल पढ़ते थे वो क्षेत्रफल तो हो गए। ठीक है, यही दो चीजें हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि आपका जो ये सेंटर है, ये बिंदु जो होती है ना, सेंटर होती है, इसको हम लोग केंद्र बिंदु बोलते हैं। दिस इज द सेंटर। सेंटर के एक तरफ जितनी त्रिज्या है आर, उतनी त्रिज्या दूसरी तरफ भी होती है। ये आर हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आर, अब पूरे को बोलते हैं डी। यानी सबसे पहले व्यास बराबर क्या होती है, 2 गुने त्रिज्या, यानी डी बराबर 2r। एक चीज तो ये दिमाग में आ गया, याद रखना कुछ नहीं है, डी बराबर 2r, ये आपके दिमाग में आ गया। नेक्स्ट थिंग्स जो ध्यान में रखना है कि परिधि, परिधि कहाँ चलेंगे आप, ऐसे करके घूमते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो त्रिज्या r है ना, ये त्रिज्या r है। आप मान लीजिए खुट्टी गाड़ लीजिए यहाँ पे कील, और एक रस्सी पकड़ के ऐसे घूम जाइए, पूरा घूम जाते हैं ना, तो ये r है। और ये कितना एंगल घूमे आप, ये पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई, क्योंकि पाई वाला बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि रेडियन, रेडियन में। तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। वाई पाई आर, ये 180 डिग्री से डी, पाई इंटू 2r बराबर डी। डी पाई क्या होता है, पाई एक वैल्यू है जो इसका के पाइथागोरस के हिसाब से आई थी, उसी के नाम के हिसाब से आया है। इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर इसको, ये 22/7 एवरेज वैल्यू है, एक्चुअली पाई का एक्यूरेट वैल्यू बहुत लंबा आता है, इसको पॉइंट में 3.14 लेके चलते हैं। ठीक है, पाई रेडियन की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं है, आपको याद रखना है, इतनी से तो याद रख ही सकते हैं। हर चीज़ में तो मैं कहता हूँ याद नहीं रखना, बट इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं रखें, इतनी सी छोटी चीज़ें तो याद रख सकते हैं। ये पाई आर या पाई डी हो गया। अब ये पाई आर या पाई डी से परिधि आपकी निकल गई, इसका अर्ध परिधि करना है 2 से भाग दे दीजिएगा, आधा निकल जाएगा। और क्षेत्रफल जो होती है, ये होती है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर। आप परिधि निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए, आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगेगा, अभी इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ी सी कहानी करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो हमारा वृत्त है, ये जो हमारी वृत्त में जगह बनी हुई है, इसको मिटा दीजिए पूरा। मिटाने के बाद सेंटर से जो त्रिज्या मैंने ऐसे ले गया था ना, इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये 2 पार्ट में बैठ गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अगर ये वाली एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, यही होगा ना। तो ये जो एरिया होती है, इसको बोलते हैं सेक्टर, यानी त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, पूरी त्रिज्या से, रेडियस से निकलने वाला वृत्त का एक खंड, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, यानी कि सेक्टर। तो जब भी खंड काटेंगे सेंटर में, तो क्या निकलेगा, एक एंगल निकल जाएगा, यानी एक थीटा निकल जाएगा। और इस थीटा के हिसाब से अब आपको पूछेगा, जब पूरा 360 डिग्री था तो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा डिग्री के लिए, ये पाई आर स्क्वायर किसके लिए था, 360 डिग्री के लिए था क्षेत्रफल। अब अगर ये थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा, थीटा बटे 360। टोटल तो 360 का ही था ना, वो 360 बटे 360 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1 हो गई, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर जो था ये 360 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, कट गया, ये बच गया। बट अगर थीटा के लिए निकालना है तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल आ गया। कितना आसान है, इसको याद रखने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब इसी में एक और कहानी बनती है, क्या बनती है कि इसको भी जोड़ दिए। अब ये एक और खंड निकल गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट, वृत्त खंड, क्योंकि ये इस पूरा वृत्त का पार्ट है, सर्किल का पार्ट है। इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेंगे, छोटा वाला को बोलते हैं माइनर, छोटा, बड़ा वाला को मेजर।
तो अब जब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा वृत्त का तो आपको मालूम है ना पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो पूरा का वृत्त निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी आपको ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बता दिए, ये जो त्रिज्यखंड था आपका, इसका क्षेत्रफल निकालने आपने देख लिया। अब आपको सिर्फ वृत्तखंड का निकालना है, ये वाला पार्ट का। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिएगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा का माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक लाइन में सॉल्व हो गया, दिमाग लगाना नहीं है। तो इस तरह से त्रिभुज से जुड़ा हुआ सारा सवाल आप यहाँ से लेके सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो मुझे जहाँ तक लगता है मे भी दिक्कतें आ सकती हैं। एक्चुअली क्या होती है कि जो पहाड़ी पे एक बार चढ़ाई कर लेता है, जिनकी नौकरी लग गई या जिनसे 100 में 100 मैथ्स बन जा रहा है, उनके लिए वो आसान हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ें ना तो आसान है ना तो मुश्किल है। होता क्या है कि हमें देने का तरीका पता नहीं है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें किसी को सुई लगाने का तरीका पता नहीं है, किताब में खूब पढ़े हैं, बहुत आसानी से नस पकड़िए ऐसे लगाई दे दीजिए, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। तो जब सुई देने की बारी आएगी तो आप नहीं दे पाएंगे, आपको पता नहीं है और गलतियां हो जाएंगी। लेकिन वही कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, जीरो, किसी डॉक्टर या किसी कंपाउंडर के साथ में 1-2 महीने की प्रैक्टिस किया है, 1 और 2, ज़्यादा भी नहीं, 1 और 2 मंथ या 1 और 2 वीक सफिशियंट है। उतने दिन बाद उसको दीजिए, किसी को भी आराम से बड़ा छोटा सुई लगाते चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें ना तो कठिन होती हैं, कोई भी चीज़ें ना तो आसान होती है। हमारा जो प्रैक्टिकल तरीका है, हमारा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, वो किसी चीज़ों को कठिन और आसान बना देती है। तो यहाँ पर भी जब आप 10, 20, 50 सवाल बनाएंगे तो कठिन और आसान आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी हमारा आपका वृत्त को लेके और चतुर्भुज को लेके, त्रिभुज को लेके, ट्रायंगल वगैरह कर लिया। इसके साथ में एक चीज़ें और आएंगी, फिर हम लोग सवाल पे आ जाएंगे अगले क्लास से। क्या चीज़ें आएंगी? जिसको हम लोग बोलते हैं षटकोण, षटकोण यानी रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है कि 6 भुजा बराबर बराबर का ले लीजिए और ऐसे घुमा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ कुछ आते हैं। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या, इसका अगर परिमाप निकालने बोलेगा तो क्या होगा, पेरीमीटर, सारों बराबर हैं तो सबको जोड़ देंगे 6 से। अगर ऐसे भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, क्षेत्रफल होती है इसका, अगर क्षेत्रफल निकालने के बारे आपको कह दे तो 3√3/2a²। ऐसे हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलिए, बहुत जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, क्योंकि आप इसको इधर से जोड़ दीजिएगा, इधर से जोड़ दीजिएगा, रेक्टेंगल बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, आप सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। बट ज़रूरत नहीं है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। एक सम षटकोण के लिए इसका आप निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर सम अष्टकोण आपके पास है, सम अष्टकोण यानी ऑक्टागन, ऑक्टागोनल, उसमें आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, उस पर भी परिमाप 8 गुने भुजा हो जाएगी। और अगर क्षेत्रफल की बात करिएगा 2a² × 1 + √2। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटे से चीज़ें जो आसानी से समय बचाने के लिए एग्जाम के टाइम में यूटिलाइजेशन किया जाता है। बट अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो भी निकल सकता है बहुत आसानी से। पॉलीगॉन आपको मिल जाएगा 5 वाला, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो आसानी से सॉल्व होने वाले आपके 2 डायमेंशनल क्षेत्रमिति में हमने आपको बताया। अगले दिनों से कुछ सवाल कराएंगे लगातार कुछ समय तक, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझा पाएँ, बता पाएँ। और हाँ, अगर पढ़ने पढ़ाने का तरीका कुछ पसंद आया, अच्छा आया या जैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। कुछ सुझाव होगी, कुछ ज़रूरत होगी, वो भी बताइएगा।
और अगर लगे कि नहीं हमारी पढ़ाने के तरीके से कुछ वैसे लड़के जो मैथ्स में गणित में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और पढ़ तो बहुत जगह रह रहे हैं, सबको ही अपने तरफ से प्रयास करता है, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें। लिंक को अपने अपने सोशल मीडियाज़ ग्रुप में या मित्र मंडली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार देखिएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब बहुत सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। कुछ तो मेन तो टेक्निकल चैनल है, यहाँ पे हम रेलवे से जुड़ी हुई टेक्निकल बात अधिक करते हैं, उसके लिए ये मैथ चैनल है। उसके साथ में अभी आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। फिर इसके साथ में हमारा एक ब्लॉग चैनल है CM झा ब्लॉग, उस ब्लॉग को भी आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका जुड़ाव हमारे साथ बना रहेगा। लगातार हम लोग कोशिश करते रहेंगे कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ बेहतर करने का। परंतु आज विदा दीजिए, आप सबों को शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। हाँ, आप लोगों का फीडबैक, सलाह, सजेशन कमेंट्स में आना चाहिए। और हाँ, अगर लिंक पे आप हमारा जाते होंगे तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मैं छोड़ देता हूँ, जो प्योरली मैथमेटिक्स ग्रुप है। आप वहाँ भी आ सकते हैं करंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में।